मुझे समझ में नहीं आता अपनी देश की सरकार को आखिर हो क्या गया है, सरकार को भी और पब्लिक को भी। कोरोना वायरस इस दुनिया को कब पता चला? पिछले साल के दिसंबर महीने में, यानी कि अपने देश की सरकार की खुफिया यंत्रणाओं को जनवरी या फरवरी महीने में इसके बारे में पता चलना चाहिए था। इनफैक्ट पता चल भी चुका रहेगा, बट स्टिल लॉकडाउन कब डिक्लेयर किया? मार्च के एंड में। क्यों ऐसे? चलो ठीक है, 3 महीने डेडिकेटेड लॉकडाउन रख भी दिया, सबने अच्छे से फॉलो भी किया। जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, सारी पब्लिक भेड़ बकरियों की तरह रास्ते पे शुरू, ऐसे जैसे कभी शॉपिंग करने ही नहीं मिली। वही हुआ जो होना चाहिए था, वापस से केसेस में स्पाइक आ गया। क्या मतलब बनता है पिछले 3 महीने के लॉकडाउन का? सब वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, अपनी प्रोग्रेस भी 3-4 साल पीछे चली गई। पूरे देश की अर्थव्यवस्था आज खतरे में है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है। चलो ठीक है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है तो पब्लिक को सीधा नॉर्मल कर देना चाहिए, तो वैसे भी नहीं, वापस एक बार लॉकडाउन रख दिया। पुणे में, मुंबई में बहुत डेडिकेटेड लॉकडाउन चल रहा है। क्या मतलब है यार इस सब का? वैक्सीन अगले साल आएगी, 2021 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ये बात आप दिमाग में पकड़ के चलो। तब तक क्या ऐसे ही करते रहेंगे? लॉकडाउन इन लॉकडाउन आउट। मीडिया को भी देखो, 15 अगस्त में वैक्सीन आ रही है, क्या मजाक है भाई। क्लिनिकल ट्रायल नाम की चीज होती है ना, महीनों लग जाते हैं उसमें। 2021 से पहले अगर कोई वैक्सीन आती है, अगर कोई वैक्सीन आती है जो 100% काम करती है, मैं अपनी दाढ़ी निकाल दूंगा, मैं अपनी दाढ़ी शेव कर दूंगा। बोल रहा हूं आपको, मैं अपनी दाढ़ी से बहुत प्यार करता हूं। चलो किसी एक बंदे की टेस्ट पॉजिटिव आ भी गई तो क्या है? कोई इलाज? अरे कोई इलाज है? आयुर्वेद में, एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है, तो टेस्ट करने का आखिर क्या मतलब बनता है? टेस्ट पॉजिटिव निकल के भी पेशेंट को सिर्फ क्वारंटाइन किया जा सकता है, दैट्स इट, दैट्स इट। बाद में 15 दिन बाद पेशेंट को वापस घर छोड़ा जाता है। 15 दिन बाद, 15 दिन बाद पेशेंट के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं, वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर से एक बार बॉडी पे अगर ये सेम इन्फेक्शन अटैक करता है, तब ये मेमोरी सेल्स इस बीमारी को रिकॉल करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके साथ फाइट करते हैं, इसे वापस अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक बार आपको कोरोना हुआ तो वापस नहीं होगा, वापस बिल्कुल नहीं होगा। और इस वक्त सरकार ने क्या करना चाहिए? सबको बोल देना चाहिए कि आप सब लोग कोरोना के पेशेंट हो, आप सबको कोरोना हो चुका है, डर नहीं दे रहा, ये फैक्ट है। ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन है, इससे आप जितना चाहो बच नहीं सकते। आप 24 घंटा मास्क पहनो, 24 घंटा नहाओ धो, सैनिटाइजर से नहाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये बात भी सच है कि आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। आप नहीं मरोगे, ये गारंटी मेरी कि आप नहीं मरोगे। बस एक चीज, ऑक्सीजन लेवल चेक करो, अपने खून का ऑक्सीजन लेवल चेक करो, इसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। स्क्रीनशॉट लो, आपके सोसाइटी में एक पल्स ऑक्सीमीटर तो होना बहुत जरूरी है। जिनके पास पैसा है अपनी फैमिली के लिए खरीदो। ये मशीन फिलहाल हर एक डॉक्टर के लिए एक राइट हैंड असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। यह मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बस एक बात समझ लो, सारे टेस्ट वेस्ट सब चक्कर हमें छोड़ देना है। लॉकडाउन से किसी का भला नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। एक और बात का डर है लोगों में कि अपने बच्चों को ये चीज हुई तो, अरे होगी, अरे कंफर्म होगी यार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो होनी ही है। एक बात आप समझ लो, भगवान एग्जिस्ट करता है, ये चीज, ये वायरस बच्चों के लिए बना ही नहीं है। बच्चे इसे सबसे इफेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। अपनी बॉडी का ऑटोमेटिक वाला सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सफिशिएंट है इस वायरस से लड़ने के लिए। एज ऑफ नाउ जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है, सारा यही चीज प्रूव कर रहा है, बार बार लगातार यही चीज प्रूव कर रहा है, फिर भी यार लोग डरे हुए हैं। एक और बात आप समझ लो, कोई नहीं मरेगा इस बीमारी से, कोई नहीं मरेगा। अगर आपको सही फैक्टर्स पता हो कि हमें क्या करना है, तो लिटरली ये बीमारी सबको होगी, बट स्टिल कोई नहीं मरेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये ऐसी चीज है जिस पे आपको फोकस करना है। टेस्ट वेस्ट सब कचरा है, सिर्फ ऑक्सीजन। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी यही चीज की जा रही है। सबसे पहले आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है, टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपको ऑक्सीजन लेवल कम रहा तो घर पे क्वारंटाइन रहने बोला जा रहा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये एक फैक्टर काफी है बीमारी को अच्छे से पता करने के लिए, बीमारी की डेप्थ को समझने के लिए। कोरोना वायरस से हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा है कोविड से। कोरोना ये एक वायरस है, कोविड ये एक बीमारी है, दोनों में फर्क है। बात को समझो, कोविड के सिम्टम्स है या नहीं? कोविड का सबसे बड़ा सिम्टम है सांस फूलना,
बहुत ज्यादा थकावट लगना, कमजोरी लगना, पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है कि मुझे सलाइन लगाओ, मुझे बहुत वीकनेस आ चुका है, वो होता है कोविड का असली सिम्टम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अगर वो हो रहा है तो आप समझ लो आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। ये मशीन वो कमी आइडेंटिफाई करता है, उसकी गहराई आइडेंटिफाई करता है। ये स्क्रीनिंग यहाँ पे ये ऐसे गन ला के टेम्परेचर चेक करते हैं, सब वेस्ट। वैक्सीन आने से पहले ही हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको इसका इन्फेक्शन होके जाएगा, हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। वो वैक्सीन लिटरली बेकार रहेगी, लिटरली बेकार, उसका कोई रोल नहीं रहा। आप समझ सकते हो जैसे आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है, अच्छे अच्छे पकवान खा लिए आपने, फिर भी कोई आके आपको 2 रोटी देता है, बेटे खा ले, चल आप खाओगे, आपको है जरूरत उस रोटी की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोरोना को हम सब एक्सपोज्ड है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन माइक्रोस्कोपिकली हम सबको हो रहा है, जाने अनजाने में हम रास्ते में घूम रहे। ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस है जो अभी काफी हद तक कम्युनिटी में फैल चुका है। तो ये सब टेस्ट वेस्ट, इन सब चीजों का कुछ मतलब ही नहीं रहा है अभी। कोरोना की लैब टेस्ट की प्राइस कम हो चुकी है, ये बात मैं मानता हूँ। 2500-3000 के आसपास एक टेस्ट कराई जाती है। आपने वो टेस्ट कर भी ली और वो टेस्ट निगेटिव भी आ गई, आप क्या हो जाते हो, एकदम रिलैक्स हो जाते हो। आप मार्केट में घूमते हो, 10 जगह हाथ लगाते हो, आपको कोरोना हो जाता है। फिर से टेस्ट करोगे, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगी। क्या मतलब रहा उस टेस्ट का? 2500, 5000 रुपए आपने खर्च कर दिए और टेस्ट पॉजिटिव आके भी क्या, ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं। आपको सिर्फ ये एक मशीन खरीदनी है। मार्केट में ऐसे कई सारे पल्स ऑक्सीमीटर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट इसको आपको बड़े आसानी से अवेलेबल करके देगा। 2500 से लेके 5000 तक डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी इसकी MRP होती है। ये एक मशीन आपको खरीदनी है। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबकी आपको दिन में 2 बार ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करनी है। एक बुक में उसके रीडिंग्स रखो, अगर इसमें रीडिंग 94 से 100 के बीच आती है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका ब्लड हाईली ऑक्सीजनेटेड है, आपके लंग्स बहुत अच्छे हैं, ये उसी का एक सिम्टम है। अगर 94 से नीचे रीडिंग आता है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर 90 से नीचे आता है तब आपको सही मायने में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। ऑक्सीजन इज अ की। बात को समझो, ये मशीन एक भगवान की तरह है हमारे लिए। हर एक डॉक्टर का राइट हैंड है ये इन दिनों। कोई भी फार्मासिस्ट आपको इसे बड़ी आसानी से अवेलेबल करके देगा। टेस्ट वेस्ट सब कचरा है, सिर्फ ये मशीन, सिर्फ ये मशीन। अब पॉइंट ये है कि ये मशीन आखिर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आपको देने जा रहा हूं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन दिनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के रोजगार इससे अफेक्ट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, लोगों का डर कम कीजिए। आप अगर ठीक से देखोगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी चेक पास के सील के साथ आता है। ये बस एक अश्योरिटी होती है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। हर एक पल्स ऑक्सीमीटर 1 साल की रिप्लेस वारंटी के साथ आता है, यानी कि 1 साल में अगर कोई भी रीडिंग फ्लक्चुएशन जैसा एरर आता है तो आपको वो कंपनी प्रोडक्ट रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट देती है। जी हाँ, अगर ऐसे कोई कंपनी नहीं देती तो सिंपली आपको वो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं खरीदना है। बिना टाइम वेस्ट किए अपन इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं सबसे पहले अपने हाथ में आ जाता है ये यूजर मैनुअल। इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कोई मोबाइल का यूजर मैनुअल नहीं जिसे हम बड़े आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है ना, उस होल में हम इस स्ट्रैप को अटैच कर सकते हैं और इसे कहीं पे भी बड़े आसानी से कैरी कर सकते हैं। और बॉक्स के अंदर ही हमें मिल जाती है 2 AAA सेल्स, 2 AAA बैटरीज। मशीन के सामने की तरफ तो ये LED स्क्रीन होता है, इसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इस मशीन को टिल्ट करेंगे ना तो मशीन के बैक साइड में आपको एक छोटी सी ग्रिप दिखेगी। यहाँ पे इसे उल्टा करते हैं, इस ग्रिप को थोड़ा पुल डाउन करके ये बैटरी वाला सेक्शन हमें ओपन करना है। देखो इस बैटरी पे भी प्लस का साइन है, यानी कि इसका प्लस और इस मशीन का प्लस दोनों को हमें मैच करके इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है और इसे हमें ढक्कन लगा के फिर से क्लोज कर देना है। सिंपल। मशीन को टच करने से पहले आपको आपके हाथ, स्पेशली आपके फिंगर्स, अच्छे से अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करानी है। फिर बिल्कुल कपड़े की क्लिप जैसे अपन पीछे से प्रेस करते उसी तरह इस मशीन को भी प्रेस करना है। आगे से इसका मुंह खुलेगा जिसमें हमें अपनी इंडेक्स फिंगर फंसानी है। आपको बस इस बटन को प्रेस करना है, मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। LED स्क्रीन पे आपको रीडिंग्स दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करने के बाद एक स्टेबल फिगर आपके सामने निकल आ जाएगी। मशीन को एकदम पास से देखोगे तो आपको एक कांच का सेंसर दिखाई देगा। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी इंडेक्स फिंगर की स्किन इस सेंसर को टच होनी चाहिए। ये जो आप सबसे बड़ा वाला नंबर देख रहे हो ना,
यही होता है SpO2 यानी कि आपका पेरिफेरल ऑक्सीजन, जो कि आपके आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है और यही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। यही नंबर हमें डेली बेसिस पे नोट डाउन करना है। इस मशीन का डिस्प्ले ऑटो रोटेट होते रहता है यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में। आप इसे जैसे चाहे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। फिर जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, आपको बस ये क्लिप वापस से अनलॉक करनी है, आपकी इंडेक्स फिंगर इस मशीन से बाहर निकालनी है, थोड़ा टाइम बस वेट करना है, नंबर्स अपने आप चले जाएंगे और ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। यूज करने के बाद मशीन से इन सेल्स को हमें बाहर निकाल के रखना है, क्योंकि ये मशीन बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, इसीलिए इसकी केयर भी करनी चाहिए। इसे कहीं पे गिराना नहीं है और ये सेल्स हमें इन्हें बाहर निकाल के ही रखना है। रही बात रीडिंग्स को लेकर, तो जैसे कि मैंने बताया, डे टू डे बेसिस पे नोट डाउन कीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की, तब आप डॉक्टर को विजिट करोगे, ये बुक भी अपने साथ कैरी करना, उस डॉक्टर को ये रीडिंग्स भी बताना, उसको भी आपकी हेल्थ समझने में आसानी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आपके फैमिली फिजिशियंस के साथ इसे शेयर कीजिए। मैंने देखा है कई सारे डॉक्टर्स भी हद से ज्यादा डर रहे हैं इस बीमारी से। थिंग्स को प्रायोरिटाइज करना सीखो। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट हूं। हेल्थ की मुझे भी बहुत फिक्र होती है। साइंस मुझे समझता है, और जिसे साइंस समझता है उसे लॉजिक भी समझना चाहिए। थिंग्स को प्रायोरिटाइज करना सीखो, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, फर्क समझना सीखो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, हाई फाइव।